सबसे बड़े बुद्धिमान कौन, सबसे बड़े योद्धा कौन? भीष्म पितामह के बाद दूसरे नंबर में कोई योद्धा था तो गुरु द्रोणाचार्य। बोलो, ये दोनों एक ही गुरु के चेला हैं। गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, इन दोनों के गुरु कौन हैं? परशुराम जी। ये दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। तो सबसे अधिक शक्तिशाली पितामह, दूसरे नंबर ये गुरु द्रोणाचार्य वो हैं जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया है। बोलो हाँ, गुरु द्रोणाचार्य परम बलवान, परम विद्वान, पर इनकी ताकत दुर्योधन को बचाने में खर्च हो रही है, गलत को बचाने में। इसलिए इन सबको अधर्म से मरना पड़ा, क्योंकि ये पक्ष भी अधर्म का ले रहे थे। आपके पास कितनी भी ताकत हो, पर आप यदि अधर्म के साथ हैं तो आपको हारना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, कभी अधर्म के साथ ना खड़े होइएगा, गलत के साथ ना खड़े होइएगा। दुर्योधन गलत है। क्या मजबूरी थी गुरु द्रोणाचार्य की कि उसके संग खड़े रहे? क्या मजबूरी थी पितामह की कि दुर्योधन के संग खड़े रहे? याद रखिएगा। बताओ, गुरु द्रोणाचार्य जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़ा? चला बताओ, क्या मजबूरी थी? क्या? हाँ, गुरु द्रोणाचार्य को काम नहीं मिल रहा था। तब कौरवों के यहां उनको रहने को जगह मिली, खाने को रोटी मिली, और वहां उन्होंने अपनी विद्या के बदले धन कमाया। जो व्यक्ति अपनी विद्या बेचता है, समाज में उसका सम्मान नहीं होता। गुरु द्रोणाचार्य इतने बड़े विद्वान थे, पर गुरु द्रोणाचार्य का समाज में सम्मान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो इतने योग्य थे, पर उन्होंने अपनी विद्या को बेच दिया। उन्होंने राजाओं का अन्न खाया, जबकि आपने देखा होगा दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी अयोध्या में नहीं रहते थे। राजा दशरथ जी का अन्न नहीं खाते थे, वो अपना जंगल में रहते, अपना गुरुकुल चलाते, और जो भिक्षा में मिलता वो पाते। उन्होंने पढ़ाया राम को। राम को किसने पढ़ाया? वशिष्ठ जी ने। पर पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लिया, इसलिए वशिष्ठ जी का सम्मान अधिक है। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर् भरद्वाज, ये सप्तऋषियों में है, पर गुरु द्रोणाचार्य सप्तऋषियों में नहीं है। कोई बहुत बड़े पद पर, बहुत सम्मान के पद पर गुरु द्रोणाचार्य नहीं है। क्यों? इन्होंने अपनी विद्या बेची, और इनकी विद्या में स्वार्थ था। एकलव्य ने सीख लिया तो इन्होंने अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने इनसे विद्या प्राप्त कर ली तो इन्हें डर लगा कि कहीं मेरे अर्जुन से ज्यादा ये धनुर्धर ना हो जाए। भाई, गुरु का काम है पढ़ाना, ये नहीं कि ये बच्चा ज्यादा पढ़ गया तो मैं इससे कहूं कि भैया तू अपना अंगूठा दे दे। भाई, वो पढ़ गया तो आप तो गुरु थे ना, गुरु की दृष्टि सम होनी चाहिए। आपने अंगूठा कटवा लिया उसका ला, और जब आपने गलत किया ना, विद्या बेची, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को भी अधर्म से मरना पड़ा था। इनकी मृत्यु कैसे हुई? एक झूठ फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि मारा गया था अश्वत्थामा नाम का हाथी। इन्हें लगा कि अश्वत्थामा मतलब इनके बेटे का नाम अश्वत्थामा था,
तो इन्हें लगा मेरा बेटा मारा गया, इन्हें विश्वास नहीं हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्यों अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर जी ने, भगवान कृष्ण बोले, बोल दो मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, गुरुजी प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कई बार झूठ बोलना भी धर्म बन जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जहां झूठ भी सच से ज्यादा महान हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कुछ जगह पर झूठ बोलना सही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलना स्टार्ट कर दो। बताओ कहां कहां झूठ बोलना सही है? शुक्राचार्य की नीति के अनुसार स्त्रीसु नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे। कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोल देना चाहिए। क्यों भैया? झूठ बोलना पाप है, पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलना भी पुण्य है। कहां बताओ? हैं? यदि आपके झूठ बोल देने से, अब महाभारत में क्या हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ना क्रोध में आकर पांडवों की निर्दोष सेना को मारे जा रहे थे। भगवान बोले बचाओ सेना को। कैसे बचेंगे? बोल दो कि अश्वत्थामा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले नहीं मैं नहीं बोलता। भीम से कहा जाओ हाथी को मार दो अश्वत्थामा नाम के। मार दिया हाथी को। बोले अब तो बोल दो कि मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज बताओ मारा गया? तब धर्मराज ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, पर बाद में बोल दिया नरोवा कुंजरोवा। तब तक भगवान ने शंख बजा दिया तो सुनाई नहीं पड़ा गुरु द्रोणाचार्य को। धर्मराज ने यह बोला कि हाथी मारा गया कि नर मारा गया, ये आप समझो। अब गुरु द्रोणाचार्य ने पुत्र के वियोग में छोड़ दिया धनुष बाण। तब आया धृष्टद्युम्न, और धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कर दी, सिर काट दिया। क्यों? अधर्म से मारे गए गुरु द्रोणाचार्य। क्यों मारे गए? क्योंकि इन्होंने भी किसी का अंगूठा मांगना यह धर्म था क्या? जब आपने अधर्म किया है तो आपके संग भी अधर्म होगा, तैयार रहिएगा। आप कोई भी क्यों ना हो, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। ईश्वर की आंखों से कोई बचा कि आप बचोगे? इसलिए साहब धर्म ना गवाना। गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, अधर्म से मारे गए, और समाज में इतना सम्मान नहीं मिला जितने सम्मान के वो योग्य थे। क्यों नहीं मिला? द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, गुरुजी बैठे थे। आज यहां पे कोई लड़का किसी महिला के कपड़े उतारने लग जाए तो आप लोग ही उसे 2-4 थप्पड़ मार दोगे? बोलो हाँ। और आप लोग नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा 2-4 थप्पड़ उसको। जब मैं कलयुग का सामान्य सा प्राणी एक महिला का अपमान अपनी सभा में नहीं देख सकता, तो गुरु द्रोणाचार्य के सामने जब एक नारी का अपमान हुआ और आपके पास सामर्थ्य थी तो आपने क्यों नहीं रोका गुरुजी? क्यों नहीं आपने द्रौपदी की रक्षा की? क्यों? क्योंकि आपने दुर्योधन का अन्न खाया है। इसलिए कहता हूं साहब, किसी का एहसान मत लीजिएगा, किसी का एहसान मत लीजिए, क्योंकि एहसान करके लोग ज्यादा कीमत वसूलते हैं। दुर्योधन ने उपकार कर दिया कर्ण पर, एहसान कर दिया, कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, और उपकार करने के बाद सारी जिंदगी दुर्योधन कर्ण को अपनी उंगलियों पर नचाता रहा। बोलो हाँ। कर्ण को भी पता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी साथ देना पड़ा क्योंकि आपने उसका नमक खाया। कहता हूं मेहनत की रोटी खाओ, गरीब हो तो मेहनत करके गरीबी से लड़ो, किसी के आगे गिड़गिड़ाओ ना। दुनिया एहसान करती है एक बार और सारी जिंदगी गाएगी कि देखो हमने तुम पर एहसान किया,
हमने तुम पर उपकार किया। लोग बिक जाते हैं आजकल, आजकल लोग बिक जाते हैं। स्वाभिमानी लोग रहे नहीं। स्वाभिमान द्वापर में ही नष्ट हो गया तो कलयुग में क्या रहेगा। आजकल देखो नेता लोग साड़ी बांटते हैं चुनाव के पहले, माताओं की भीड़ लग जाती है एक साड़ी के लिए। 100 रुपया की साड़ी के लिए तो मर जाती हो। 100 रुपए में तुम्हारा स्वाभिमान बिक गया। देखा कि नहीं आप लोगों ने? कोई सोना भी बांटे तो हमें क्या, हमारी मेहनत का हम लेंगे। कोई सोना बांटे चांदी बांटे हम नहीं जाते लेने, हम मेहनत करके कमाएंगे वो हमारा है। तुम बांटोगे हमें नहीं चाहिए। स्वाभिमानी बनो साहब। ऐसे तो लोग तुम्हें 100 रुपए 1000 रुपए में खरीद लेंगे। आज साड़ी दी किसी ने, कल तुम्हें कोई सोने की अंगूठी दे, आप कहो वाह मेरे पड़ोसी ने मुझे सोने की अंगूठी। ये बताओ कि कोई तुम्हें क्यों देगा सोने की अंगूठी? और देगा तो बदले में कुछ लेगा, और जब लेगा तो आप मना कर पाओगे क्योंकि आपने उससे लिया है। इसलिए किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा पति तुम्हें फटी साड़ी दे वो स्वीकार करो, और दुनिया तुम्हें कुछ भी दे, पति के स्वाभिमान के साथ रहो, पति के सम्मान के साथ रहो। हम गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें खरीद लोगे। आज हमारा समय अच्छा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें पैसों से खरीद लोगे। साहब बिक गया जो, वो कहां पुरुष और कहां स्त्री। बिकते तो धंधे वाले लोग हैं, तुम बिक गए मतलब धंधे वाले हो। इसलिए अपने को ना बेचो, अपनी आत्मा को ना बेचो, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। नहीं, हमारे देश में बहुत सारी स्त्रियां हैं जो बर्तन धुलती हैं, झाड़ू लगाती हैं और कमाती हैं पैसा, बच्चों को पेट भरती हैं, पति किसी का नहीं है, अकेली महिला काम करके पैसा कमा के स्वाभिमान से जिंदगी जीती है। बोलो हाँ, स्वाभिमानी है, कमाती है, खाती है, बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। ऐसी महिलाएं भी हैं। और समाज में ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने आप को बेचने लग जाते हैं, शरीर बेचने लग जाते हैं। समय बिगड़ा है, परिस्थिति बिगड़ी है, संभालो। दुनिया तुम्हारी कीमत लिए खड़ी है तुम्हें खरीदने के लिए, पर तुम स्वाभिमानी बनो, अपने को बेचो मत। यही सिखाती है ये कथा महाभारत की। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने को कौरवों के हवाले कर दिया। समर्पण किया ही था तो दुर्योधन के आगे क्यों किया? पितामह को समर्पण करना ही था, गुरु द्रोणाचार्य को समर्पण करना ही था, तो भगवान कृष्ण के आगे कर देते, है ना। ये सारे लोग महान हैं। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भीष्म पितामह तो बहुत श्रेष्ठ है। उत्तम कोटि के भक्तों में पितामह का नाम है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी भगवद गीता अर्जुन को भी सुनवाई और दूर खड़े पितामह को भी सुनवाई, उन्होंने भी सुना। बहुत बड़े भक्त हैं। विष्णु सहस्त्र नाम किसने प्रकट किया? बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने प्रकट किया विष्णु सहस्त्र नाम। उच्च कोटि के हैं, पर साथ किसका दिया? दुर्योधन का। इसलिए आपसे कहता हूं कि गलत व्यक्ति का साथ मत दीजिएगा। यही महाभारत की कथा सिखाती है। पांडव जीत गए, कौरव हार गए। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। सेना कितनी भी बड़ी हो, जीत किसकी होनी है? सत्य की। सत्यमेव सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होगी। भगवान को देखा आपने? एक छाव में देखा, इंसान के रूप में,
कुत्ते के रूप में नहीं, ठीक है। देखा है आपने भगवान को, देखा है आपने कि नहीं? नहीं देखा, नहीं देखा। भैया आपने भगवान को देखा है? ये भैया चश्मा वाले नहीं देखा, और आपके बगल वाले भैया नहीं देखा कि देखा है? हाँ ना में जवाब देना है। गोल गोल मत जलेबी बनाओ, सीधा बताओ देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा, सीधी बात। ए मोबाइल वाले भैया आपने भगवान को देखा बेटा? नहीं देखा, नहीं देखा। आपने भगवान को देखा? नहीं देखा, नहीं देखा, ठीक है। सुनो, आप लोगों ने बड़े विश्वास से कहा कि भगवान को नहीं देखा। अच्छा आप लोग मंदिर गए कि नहीं बिहारी जी के? चलो आपके मोहल्ले में कोई मंदिर है, गए कभी? तो मंदिर गए थे, सच बताओ किसे देखने गए थे? किसे मैया, किसे? भगवान। अभी तो आपने कहा हमने भगवान को नहीं देखा, वो कह रही हो मंदिर गए थे भगवान को देखने। क्यों भैया आप मंदिर गए कभी? किसको देखा था मंदिर में? भगवान को। अभी तो आप कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। चश्मा वाले भैया पीछे, मंदिर गए, किसको देखा? मूर्ति। भगवान थे कि नहीं वो? तो जब आपको पता था कि ये मूर्ति है तो मंदिर गए क्यों? हैं? दोबारा नहीं गए इसके लिए। अच्छा किया आपने, कम से कम अपने को धोखा तो नहीं दिया। सही है। अब देखो ये सारी बातें आप समझते चलो, अभी हम पहुंचेंगे कहां ये देखना। आप लोग मंदिर जाते हो, लेकिन आप कहते हो कि हमने भगवान को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आप ना मंदिर में बैठी मूर्ति को सिर्फ पत्थर की मूर्ति समझते हो। और सुनो, भगवान कोई मूर्ति उर्ति में नहीं रहते। आपने बोला ना सब जगह रहते हैं, सब जगह भी नहीं रहते। कहते हो ना कण कण में रहते हैं, नहीं। कहते हो ना यहां दिल में रहते हैं, नहीं। इन्होंने एक बात ठीक बोली। देखो मंदिर में पत्थर की मूर्ति है, उस मूर्ति को बनाया है किसी इंसान ने, नहीं बनाया, इंसान ने बनाया। और इंसान की बनाई मूर्ति को हम सबने कह दिया ये भगवान है, मान लिया। अब ये बताओ कि आपकी मां को किसने बनाया? आपके पिता को किसने बनाया? इंसान ने बनाई मूर्ति तो मान लिया कि भगवान है, और भगवान ने बनाई मूर्ति। आपकी मूर्ति किसने बनाई? आपको किसने बनाया? भगवान ने। इंसान की बनाई मूर्ति को यदि भगवान मानते हो तो भगवान की बनाई मूर्ति को भगवान क्यों नहीं मानते? है ना? पहला तो ये है। अब आप लोग ये बताओ, है ना मेरी मां? इसलिए भगवान केवल मंदिर में और पत्थर की मूर्ति पर नहीं देखा जाता, भगवान सब में है, सब जगह है। कुत्ता में भी वही ईश्वर समाया है, गधे में भी वही ईश्वर समाया है। अब सवाल खड़ा हो जाएगा कि कुत्ते में यदि ईश्वर समाया है तो लोग कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते? गधे में ईश्वर समाया है तो गधे की पूजा क्यों नहीं करते? बिल्ली में भगवान समाया है तो बिल्ली की पूजा क्यों नहीं करते? क्यों भैया? गधे में भगवान है कि नहीं? नहीं है। ये भैया कह रहे हैं मंदिर में भी भगवान नहीं है, गधे में भी भगवान नहीं है। तो आपके हिसाब से कहां भगवान रहते हैं? हैं? उत्तर दो, कहां आपके हिसाब से भगवान रहते हैं? जानने के लिए भागवत सुन रहे हैं, अच्छी बात। अब सुनो, गंगा मैया है कि गंगा नदी है? आप बताओ, गंगा नदी है कि गंगा मैया है? हैं? हिंदू की नजर से देखोगे तो गंगा मैया है, और मुसलमान की नजर से देखोगे तो गंगा सिर्फ एक नदी है। गाय को देखोगे हिंदू की नजर से तो गाय मां है, मुसलमान की नजर से देखोगे तो गाय केवल एक जानवर है। सही? हिंदू की नजर से देखोगे तो मंदिर में भगवान है,
मुसलमान की नजर से देखोगे तो मस्जिद में भगवान है, ईसाई की नजर से देखोगे तो चर्च में ईश्वर है, सिख की नजर से देखोगे तो गुरुद्वारे में भगवान है। क्यों भैया, सही है? सबकी नजरें बदल रही हैं कि नहीं? खेल किसका हो रहा है? नजरों का। नजरें बदल रही हैं तो नजारे भी बदल रहे हैं। अब सच क्या है? एक गांव में अंधे बच्चों का गुरुकुल था, सारे बच्चे अंधे थे। गांव में आया हाथी। हाथी जब आया तो बच्चों ने कहा कि गुरुजी हमें हाथी देखना है। गुरुजी ने कहा बेटा तुम अंधे हो, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम आंखें होती तो हाथी देख लेते। मैया लापरवाही ना करना, पूरी बात सुनना। जब मेरी पूरी बात सुनोगे तब आखिरी जब हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा। अभी ये भूमिका है, केवल सुनना है। अभी हम निष्कर्ष पे आखिरी में पहुंचेंगे जरा देर बाद, उसके पहले ये पूरा भूमिका आपको सुननी पड़ेगी यदि समझना है तो। एक गांव में आया हाथी। सारे अंधे बच्चों ने कहा हाथी दिखाओ। गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हारी तो आंखें नहीं है, कोई बात नहीं हम छू के देख लेंगे। हाथी को बुलाया, महावत को बुलाया, भैया हाथी लाओ। अब बच्चे गए हाथी देखने। एक बच्चा गया तो सूंड को पकड़ लिया। अच्छा ऐसा हाथी होता है, लंबा लंबा है, ऊपर मोटा है, नीचे पतला है। एक गया तो पांव पकड़ लिया हाथी का, अच्छा खंबे की तरह है। एक गया तो पूंछ पकड़ ली हाथी, अच्छा है तो झाड़ू की तरह है। हाथी तब तक बैठ गया। कोई गया तो हाथी का पेट पकड़ लिया, अच्छा ये तो दीवार की तरह है। कोई कान पकड़ लिया, अच्छा हाथी तो सूपे की तरह है, सुपड़े की तरह। अब हाथी चला गया। अब गुरुजी ने बिठाया सबको। गुरुजी ने कहा कहो बच्चों हाथी देखा? हाँ हाँ सबने देखा। चलो बताओ हाथी कैसा था? अब बच्चों ने बताया। बच्चों ने कहा गुरुजी हाथी खंबे की तरह था। दूसरे बच्चे ने कहा गुरुजी गलत, हाथी सुपड़े की तरह था। तीसरे ने कहा गुरुजी गलत, हाथी दीवार की तरह था। चौथे ने कहा गुरुजी गलत, हाथी झाड़ू की तरह था। अब आप लोग बताओ, उन बच्चों में हो गया झगड़ा। बोले नहीं तुम नहीं सही बोल रहे हो, हमने तो देखा है, हम सही बोल रहे हैं, हम सही। अब आप लोग बताइए कि इन बच्चों में सही कौन बोल रहा है और गलत कौन बोल रहा है? चलो बताओ, कौन सा बच्चा सही बोल रहा है और कौन सा गलत? बता भैया। हैं? कैसा? ठीक है। अच्छा उनमें से बच्चा गलत बोल रहा है कि सही? सही है गलत है? क्या है? सही है। वो बच्चे ना तो सही बोल रहे हैं ना तो गलत बोल रहे हैं। हाथी खंबे की तरह नहीं होता, पर खंबे जैसा भी पार्ट उसके अंदर है। हाथी झाड़ू की तरह नहीं होता, पर झाड़ू जैसी कुछ चीज मिलती जुलती उसके पास है। हाथी दीवार की तरह नहीं होता, पर दीवार जैसी मिलती जुलती चीज उसके। इसलिए वो बच्चे गलत भी नहीं कह रहे और सत्य। वो क्या कह रहे हैं? आधा झूठ आधा, इसी को कहते हैं अर्ध सत्य। सत्य तो है पर आधा सत्य है। उसी तरह अब गुरुजी ने कहा बेटा तुम झगड़ा कर रहे हो, काश तुम्हारी आंखें होती तो ये झगड़ा ना होता। अब आंखें होती तो वो देख लेते कि हाथी खंबे की तरह भी है और झाड़ू की तरह भी और सुपड़े की तरह भी, सब कुछ उसी के भीतर, वो सारा एक ही हाथी के पार्ट है। हाँ आंख होती तो झगड़ा ना होता। झगड़ा क्यों है? क्योंकि अंधे हैं। ईश्वर को लेकर के जो झगड़ा करते हैं वो अंधे हैं। काश आंखें होती, जिसने ईश्वर को जितना देखा है उसने उतना कह दिया है। ईश्वर आपके देखने से, आपके सोचने से, आपके समझने से कई गुना ज्यादा है। हाथी बड़ा था पर बच्चों ने देखा केवल इतना सा हिस्सा। ईश्वर बड़ा है पर किसी ने इतना सा देखा ईश्वर को, उसने इतने को ही पूरा मान लिया। किसी ने इतना देखा, उसने उतने को पूरा मान लिया। ईश्वर कितना बड़ा है, कैसा है, कैसा होगा वो परमात्मा जो ये संसार को रचता है। क्यों मेरी मां? आंख खराब हो जाए तो इसे ठीक कराने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। क्या बना पाया विज्ञान के चलो जी तुम्हारी खराब हो गई, हम बना के लगा देते हैं। क्या बना के लगाई और लगाई तो क्या उसमें
नजर थी उसमें, दिख रहा था क्या, रोशनी थी नहीं। इसका मतलब है विज्ञान इतना तरक्की कर गया, एक मच्छर ना बना पाया साहब। आप बताओ क्या एक मच्छर बना वैज्ञानिकों से, जिसे भूख लगती हो, प्यास लगती हो? नहीं ना। ये संसार जिसने बनाया है, आपको जिसने बनाया है, आपको जिसने बनाया है, क्या उसे जानने की क्षमता आपकी खोपड़ी में है? क्यों भैया? जिसने आपको रचा है, जिसने आपके सिर पे बाल बनाए, जिसने आपकी आंखें बनाई, जिसने आपकी लीवर किडनी बनाई, क्या उसे आप जान पाओगे? आपका दिमाग कितना बड़ा है, इतनी सी तो खोपड़ी है। आपकी एक खोपड़ी है और उस परमात्मा ने करोड़ों खोपड़ियां बनाई हैं। करोड़ों खोपड़ी बनाने वाला, एक खोपड़ी वाला उस करोड़ों वाले को कैसे जान पाएगा? इसलिए आपके पिताजी की तस्वीर आपके घर पे है कि नहीं? भैया आपसे सवाल है, आपके दादाजी हैं अभी जीवित हैं? आपके दादाजी का कोई चित्र है आपके घर में? है? आप उस चित्र को नीचे रखते हो कि ऊपर रखते हो? चप्पल जूता लगता है उस चित्र में, क्यों? आप चप्पल जूते से मार सकते हो? कदापि नहीं। क्यों? पूज्य है। अरे वो तो चित्र है ना साहब, ना वो खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना सांस ले रहे हैं, नाम है उनका। हाँ, उसी तरह जैसे आपके दादाजी का चित्र, दादाजी नहीं है, चित्र बचा है, उस चित्र को आप पूज्य मान रहे हैं, ऐसे ही परमात्मा के मंदिर में जो है वो परमात्मा का चित्र है। वो चित्र की पूजा होती है कि वो परमात्मा इस स्वरूप का है। तो हम जब दादा की फोटो का सम्मान करते हैं तो वो दादा का ही सम्मान माना जाता है, और दादा के चित्र का हम अपमान करते हैं तो वो दादा का ही अपमान माना जाता है। ऐसे जब हम मंदिर में बैठी प्रतिमा को सम्मान देते हैं तो वो सम्मान ईश्वर का ही माना जाता है, और जब हम उस चित्र की अवहेलना करते हैं तो वह अवहेलना ईश्वर की ही मानी जाती है। इसलिए मंदिर में बैठी जो प्रतिमा है वह ईश्वर को ही प्रस्तुत कर रही है, ईश्वर को ही प्रेजेंट कर रही है, नहीं कर रही है। आपके दादा की तस्वीर आपके दादा की ही तो उपस्थिति दर्ज करा रही है, नहीं करा रही है। भरत जी ने राम जी की चरण पादुका सिंहासन पर रखी। ये चरण पादुका 14 साल अयोध्या में कौन रहा? राम की चरण पादुका, और चरण पादुका की आरती करते रहे। अब आप जैसा विज्ञान पढ़ने वाला, आप जैसा समझदार व्यक्ति जाता तो भरत जी की तुम खिल्ली उड़ाने लगता, अरे भरत जी तुम पादुका की पूजा कर रहे हो यार, ये क्या बात होगी, पादुका की कौन करता है। लेकिन याद रखना भैया, उस समय वो पादुका राम जी की भूमिका पूरी कर रही थी कि नहीं? बोलो, उस समय वो पादुका राम का प्रतिनिधित्व कर रही थी कि नहीं? यदि राम के जमाने में राम की पादुका राम का प्रतिनिधित्व कर सकती है तो कलयुग में राम की मूर्ति राम का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकती भाई? कृष्ण की मूर्ति कृष्ण का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकती? दुर्गा की मूर्ति दुर्गा का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकती? जब आपके दादा की तस्वीर आपके दादा का प्रतिनिधित्व कर सकती है तो भगवान की प्रतिमा भगवान का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकती? इसलिए मंदिर में भगवान है, गंगा मां है हिंदुओं के लिए। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मानो प्रहलाद जी के लिए खंबे से नरसिंह भगवान आए थे कि नहीं? बोलो, यदि प्रहलाद के लिए खंबे से नरसिंह प्रकट हुए तो हम भी प्रहलाद की तरह प्रेम और भक्ति करेंगे तो क्या हमारे लिए नहीं प्रकट हो जाएंगे मूर्ति से? इसलिए भाव, हम सनातनी भाव को प्रधान मानते हैं। भावग्राही जनार्दन। पितृपक्ष आते हैं, लोग अपने मरे हुए बाप को पानी देते हैं, तर्पण तर्पण तर्पण।
लोग हंसते हैं, पागल हो गया हिंदू, पानी दे रहा मरे हुए बाप को, बाप थोड़ी लेगा पानी। नहीं साहब, तुम्हारी दृष्टि से नहीं लेगा, पर हमारे भाव से तो ग्रहण करेगा। नहीं करता। हमारा भाव है कि हम अपने पितरों के, देखो ये हमारी क्या है, कृतज्ञता है। एक होती है भाई साहब कृतज्ञता, और एक होती है कृतज्ञता। दोनों में अंतर समझते हो? कृतज्ञता क्या है? आपने हमें एक गिलास पानी पिलाया और हम आपकी गिलास लेके ही भाग गए, ये तो है कृतज्ञता। जैसे बेटे, माँ ने दूध पिलाया और बेटे ने बड़े होके माँ को डंडा मारा, ये कृतज्ञता है पागल। जिस माँ ने तुझे पाला पोसा, तूने उसी माँ का अनादर किया, कितना कृतज्ञनी है। क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं? कृतज्ञनी है। कृतज्ञनी मतलब जो उपकार नहीं समझता, उपकार ले लिया पर बदले में उसके प्रति सम्मान, ये कृतज्ञनी कहलाता है। और एक होता है कृतज्ञता। कृतज्ञ, भैया मैं आपका कृतज्ञ हूं। कृतज्ञ मीन्स आपने मुझे एक गिलास पानी पिलाया है ना भाई, तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा कि भाई साहब आपने पानी दिया है, मुसीबत में आपने मुझे 1000 रुपए का सपोर्ट किया था, मैं आपका ऋणी हूं। ये कृतज्ञता है, कृतज्ञता है, कृतज्ञता नहीं। कृतज्ञता तो यह है कि आपके 1000 लेके मैं भाग जाऊं, कृतज्ञता है। इसलिए कृतज्ञ बनो, कृतज्ञनी ना बनो। तो जरा सोचिए, अच्छा ये बताओ भैया, आप किसी से कुछ लोगे तो उसकी कृतज्ञता व्यक्त करते हो कि नहीं? भाई साहब आपका धन्यवाद, आपने हमें, बड़ी प्यास लगी थी, हम मर रहे थे, आपने हमें पानी दे दिया। हमारे पास रहने को घर नहीं था, लेकिन आपने हमें 2 रातें रहने की अपने घर में जगह दे दी। क्यों भैया, मानते हो कि नहीं उपकार? सोचो कि एक गिलास पानी का आप उपकार मानते हो, तो जिसने देखने को आंखें दी हैं आपको, क्या उसका उपकार ना मानोगे? चलने को पांव जिसने दिया, क्या उसका उपकार ना मानोगे? सुनने को कान दिए, उपकार ना मानोगे? यदि नहीं मानोगे ना, तो आप कृतज्ञ बन जाओगे। लेकिन हमें कृतज्ञ नहीं बनना, हमें कृतज्ञ बनना है। क्या बनना है? कृतज्ञ बनना। हे प्रभु, हम आपके ऋणी हैं कि आपने हमें ये संसार में भेजा है, वृंदावन दिया, भजन करने का मौका दिया, 84 के चक्कर को सुधारने का अवसर दिया। हमें भगवान गधा बना देते तो हम क्या कर लेते? इसलिए इस संसार में भगवान सब जगह है। गधे के अंदर भी जो आत्मा है, उस आत्मा के रूप में वही ईश्वर बैठा है। व्यवहार में पूजा नहीं होती गधे की, पर आध्यात्मिक दृष्टि से उस गधे में भी वही परमात्मा है जो मेरे भीतर बैठा है, जो आपके भीतर बैठा है। चींटी के अंदर भी वही ईश्वर है जो आपके भीतर है और मेरे भीतर है। इसलिए मेरी माँ, आपने कहा ना कि हमने भगवान को नहीं देखा, देखा है मेरी माँ। आप सबने ईश्वर को देखा है, पर मानने को तैयार नहीं हो आप, क्योंकि जिद्दी हो। दुर्योधन ने देखा कृष्ण को, पर माना नहीं उसने। रावण ने भी राम को देखा, पर रावण ने माना नहीं कि भगवान है। रावण सारी जिंदगी क्या बोलता रहा? ये तो बनवासी है, इसके तो बाप ने घर से निकाल दिया इसे। राम का दर्शन तो रावण ने कई बार किया, क्या रावण पहचान सका राम को? बोलो भैया। जैसे रावण ना पहचान पाया, ऐसी गलती आप लोग ना करना। विभीषण पहचान गया, उसी लंका की रोटी खाने वाला विभीषण राम को पहचान गया, और रावण ना पहचान पाया। इसलिए दुर्योधन ना पहचान पाया, अर्जुन पहचान गए। आप भी ये गलती ना करना। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, उस प्रतिमा, उस मूर्ति के रूप में भगवान ही है। सब जगह से प्रकट हो सकते हैं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं नामदेव जी, कलयुग की घटना है, पढ़ो इतिहास। नामदेव जी एक भक्त हुए, उन्होंने रोटी बनाई, रखी, घी की कटोरी लेने अंदर गए कि घी ले आऊं, चुपड़ के भगवान का भोग लगाऊं। अंदर गए तो कुत्ता आया, कुत्ता रोटी मुंह पे दबा के भाग गया। कुत्ता जब रोटी दबाया भागा, तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके दौड़ पड़े, भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप ना जाओ, ऐसे घी लगा के खाओ रोटी में। लोग बोले वो कुत्ता है, तुम कुत्ते के पीछे भाग रहे हो। नामदेव जी बोले तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, हमने तो भगवान के लिए भोग लगाने रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। भगवान भाव में बसता है, भाव है तो कुत्ते में भी भगवान का दर्शन हो सकता है।
और भाव नहीं है तो दुर्योधन का भाव नहीं था, तो भगवान में भी उसे भगवान का दर्शन 56 भोग परोसा उसने। दुर्योधन ने खाओ कन्हैया, कहां खाए, तेरे नहीं खाएंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। कहां खाए भगवान, विदुर जी के घर। 56 भोग नहीं खाए, केलों के छिलके खाए। क्या खाए, छिलके। भाव की आंखें होंगी तो कुछ दिखेगा मेरी माँ, ये चमड़े की आंखों से कुछ ना दिखेगा। इसलिए भावग्राही जनार्दन, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही किसार है, पर भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। अच्छा भैया, भगवान को ही नहीं, आप लोग भी भाव के भूखे होते हैं, नहीं होते? यदि कोई आपका मित्र है, यदि आप देखो अच्छे व्यक्ति हैं और आपका दोस्त, आपकी सहेली कोई गरीब है और वो आपका मित्र सहेली आपको चटनी रोटी खवाए ना, तो आप प्रेम से खाते हो, क्योंकि आप उसकी चटनी रोटी नहीं देखते, आप उसका भाव देखते हो कि इसका मेरे प्रति भाव कितना अच्छा है। आप भी भाव के भूखे हो। आप लोग क्या देखते हो, आजकल आप लोग पैसों में ना सब भूल गए, आपके अंदर का भाव ना मर गया है। वरना आज भी कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो व्यक्ति के भाव को देखते हैं। रैदास जी ना जूता सिलते थे, जाति के मोची थे, मोची, लेकिन उनकी भक्ति, उनका भाव इतना पवित्र था कि बड़े बड़े पंडित जी जाते थे ब्राह्मण और बोलते, रैदास जी जरा कढ़ी रोटी खाना, कढ़ी भात खाना। रैदास जी के घर में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पंडित वो जान गए कि ये रैदास कोई सामान्य नहीं है, ये जूता सिल रहे हैं पर ये सामान्य व्यक्ति, ये परम भक्त हैं। तो इस परम भक्त के घर खाने का सौभाग्य मिले तो बड़े बड़े पंडित जी बोलते, रैदास जी बोलो ना मां से कि वो कढ़ी भात बनाए। तब रैदास जी अपनी पत्नी को बोलते, अरे सुनती हो, पंडित जी आए हैं, बोले कढ़ी भात खाना है। तो उनकी पत्नी आई, बोले हमारे घर खा लेंगे कढ़ी भात? अरे देवी, हम तो तुम्हारे घर बर्तन धो देंगे, तुम बनाओ तो सही। अब बताओ, रैदास जी के घर बड़े बड़े ज्ञानी कढ़ी भात खाते थे। क्यों? क्योंकि वो समझ गए रैदास जी के भाव को। रैदास जी वही हैं जो जूता सिलते थे,